सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम और आज की इस प्रज्ञा लॉज की मीटिंग में बहुत-बहुत स्वागत। आज का जो हम लोगों का विषय है जिस पे सुष्मिता दीदी विवेचना करेंगी, वो है कर्म का नियम। और यह अंश एनी बेसेंट जी की पुस्तक द थियोसॉफिक लाइफ अर्थात ब्रह्म जिज्ञासु का जो जीवन है, उससे उद्धृत है और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। भारतीय संस्कृति का कर्म सिद्धांत मानवता को प्राप्त एक महान वरदान। ये सिद्धांत अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को अपने में समाहित किए हुए। यही सिद्धांत तो बताता है कि हम आज जो भी हैं, वो अपने विगत जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप, और आगे जो होना चाहते हैं, वो भी इन्हीं कर्मों के आधार पर संभव है। तो इसी कर्म सिद्धांत को और भी गहनता से जानने व समझने के लिए हम लोग ब्रह्म जिज्ञासु का जीवन डॉक्टर एनी बेसेंट की इस अद्भुत पुस्तक का आश्रय लेंगे, जिसमें उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर बहुत ही सुंदर चर्चा की है। और यदि इस चर्चा को हम गंभीरता पूर्वक सुनेंगे, जानेंगे और इसमें प्रवेश करेंगे, तो निश्चय ही हमें जीवन प्रबंधन के बहुत सारे सूत्र इसमें मिलेंगे। तो कर्म निर्माण की सतत प्रक्रिया के संबंध में उनके क्या विचार हैं, वो क्या कहती हैं, ये हम लोग जानने के लिए अपनी यात्रा में इस नए प्रवेश में आगे बढ़ रहे हैं। वे कहती हैं कि इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है, यानी कर्म निर्माण की सतत प्रक्रिया के संबंध में इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु अब मैं कर्म के सिद्धांत पर विचार करूंगी, क्योंकि ब्रह्म विद्या की शिक्षाओं में इसी को सबसे अधिक गलत समझा गया है। संभवतः बहुत कम बातें इतनी हानिकर हों जितनी कि कर्म नियम के संबंध में अपर्याप्त ज्ञान। और दुख की बात तो ये है कि हम में से अधिकांश थोड़ी सी ज्ञान पर ही रुक जाते हैं। और हमें ये याद रखना आवश्यक है कि कर्म कैसे बनता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कर्म कैसे बनता है और उसका निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर करें, कल्पना के अनुसार नहीं। कर्म के संबंध में प्रायः लोग इस प्रकार बातें करते हैं, मानो ये एक बहुत बड़ा बोझ हो जो जन्म से ही मनुष्य के सिर पर लाद दिया गया हो और जिसके संबंध में वो कुछ कह ही नहीं सकता। अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं तो ये बार बार ये शब्द सुनाई देता है कि सब हमारे कर्मों का फल है, सब हमारे कर्मों का फल है। तो डॉक्टर बेसेंट हमें समझाते हुए कहती हैं कि हम इस प्रकार से बात करते हैं कि मानो ये कोई बहुत बड़ा बोझ है जो हमारे सिर पर लाद दिया गया है और इसके संबंध में वो कुछ कह ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है, परंतु अधिकांश परिस्थितियों में आपके प्रतिदिन के कर्म से आपके समस्त पुराने कर्म फल में परिवर्तन होता रहता है। ये तो निर्माण की सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये हम पर वार करने की प्रतीक्षा में हो। ये हमारे ऊपर लटकती हुई तलवार नहीं है जो किसी भी क्षण हम पर गिर सकती। इसकी व्यवहारिकता को समझने का एक तरीका कर्म के नियमों को याद रखना है। कर्म के नियमों को याद रखना है। विचार से चरित्र का, इच्छा से अवसर का और कर्म से वातावरण का निर्माण होता है। किसी भी एक बीते दिन पर विचार कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपके विचार बहुत कुछ मिले जुले, कुछ उपयोगी और कुछ हानिकर। यदि आपको इन सब का हिसाब करना पड़े तो इन मिले जुले विचारों का परिणाम निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन होगा। यही बात हमारी इच्छाओं के साथ है। दिन में कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कभी बुद्धिमत्तापूर्ण तथा कभी मूर्खतापूर्ण इच्छाएं उठती रहती हैं। आपको दिन भर की इच्छाओं के परिणाम को समझ पाना आसान नहीं होगा, परंतु ये निश्चित ही बहुत कुछ मिला जुला होगा। यही बात आपके कर्म के संबंध में। हमारी वाणी कभी अविवेकपूर्ण, कभी प्रिय, कभी मधुर, तो कभी कठोर
और परिणाम फिर मिला जुला। तो जब एक दिन के अध्ययन से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप बहुत ही मिले जुले कर्म का निर्माण कर रहे हैं, और ये कह पाना कठिन होगा कि परिणाम अच्छा ही होगा या बुरा। यही बात आप अपने पिछले जीवनों पर लागू कीजिए और आप इस धारणा से मुक्त हो जाएंगे कि एक महान प्रवाह है जो आपको बहाए लिए जा रहा है। कितना अद्भुत सूत्र है कि यदि हम दिन भर के अपने विचारों का भी विश्लेषण करना प्रारंभ कर दें तो हम पूरी ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो भी जीवन में घट गया है हमने उसको पूरी तरह से जान लिया है, समझ लिया है, और अब ये इसका ही परिणाम है और इसके आगे कुछ संभव ही नहीं। वो कहती हैं कि आप इस धारणा से मुक्त हो जाएंगे कि एक महान प्रवाह है जो आपको बहाए लिए जा रहा है। वो प्रवाह हजारों हजारों विभिन्न धाराओं के मिलने से बना है और ये धाराएं एक दूसरे से टकराती रहती। आपके द्वारा लिए गए अनेकों निर्णयों के अनुसार कर्म करने में कर्म के तराजू का पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। कर्म की सही समझ प्रयत्न करने की प्रेरणा देती है। किसी भी क्षण आप अपने भाग्य फल को बदल सकते हैं और आप अपने भाग्य के किसी भी पलड़े को भारी कर सकते हैं। कर्म का निर्माण निरंतर होता रहता है। स्थिति चाहे जैसी हो, उस समय उसका सर्वोत्तम लाभ लीजिए। ये जीवन प्रबंधन का सूत्र है। स्थिति चाहे जैसी हो, उस समय उसका सर्वोत्तम लाभ लीजिए, क्योंकि किसी भी क्षण आप अपने भाग्य फल को बदल सकते हैं और आप अपने भाग्य के किसी भी पलड़े को भारी कर सकते हैं। यानी प्रारब्ध या भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे परमात्मा ने लिखने के बाद अपनी कलम को तोड़ दिया। हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि आपके विपरीत वाला पलड़ा बहुत भारी हो तो भी चिंता मत कीजिए। जो कुछ आप कर सकते थे, यदि वो आप कर चुके हैं, तो वो अब दूसरे पलड़े में जाकर भविष्य में वो पलड़ों को बहुत कुछ बराबर कर देगा। प्रयत्न करते रहना सदैव ही बुद्धिमान। यदि स्थिति निराशाजनक भी लगे तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने प्रयत्न द्वारा अपने विरुद्ध भार को कम कर दिया है। प्रत्येक प्रयत्न का पूरा परिणाम होता है और आप जितने अधिक बुद्धिमान होंगे उतना ही अधिक अच्छा विचार, इच्छा और कर्म कर सकेंगे। यदि आप कर्म के विषय में इस प्रकार सोचेंगे तो वो आपको कभी पंगु नहीं बनाएगा, बल्कि सदैव प्रेरणा देता रहेगा। हम ये न सोचें कि ये हमारे कर्मों का भोग है, बल्कि हम निरंतर कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते रहें। अपने विचार, अपनी इच्छाएं और अपने कर्म को इस प्रकार से हम चलाएं, इस प्रकार हम उसके आधार को बदलने का सतत प्रयत्न करते रहें कि हमें सदैव प्रेरणा प्राप्त होती रहे और हम अच्छे कर्मों की ओर उन्मुख होते रहें। आप ये कह सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ बातों में मेरी नियति अत्यंत ही कठोर है। यदि आप उसका सामना नहीं कर सकते तो कभी-कभी आप भाग्य को विफल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत सुंदर उदाहरण है। हवा के विपरीत जहाज चलाने में नाविक हवा को तो बदल नहीं सकता, परंतु वो अपने पालों की दिशा तो बदल ही सकता है। जहाज की दिशा पाल और हवा के संबंध पर निर्भर करती। सावधानी से जहाज का रुख बदलकर हवा के विपरीत दिशा में जहाज चलाकर आप थोड़े से अतिरिक्त परिश्रम से अपने बंदरगाह तक पहुंच सकते हैं। क्या अद्भुत सूत्र है! निराश नहीं होना है। हवा के विपरीत बहने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, सावधानी का प्रयोग हमें करना है। यही कहानी कर्म के बारे में। यदि आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदल डालिए और दूसरी दिशा से उस भाग्य का सामना कीजिए। फिर जहां असफलता अनिवार्य सी लगती थी, वहीं आप सफलता पूर्वक चलते चले जाएंगे। कर्म करने में कुशलता ही योग है। गीता का सूत्र लिया है यहाँ पर। ये एक विधि है जिससे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य ग्रहों पर शासन करता है, ना कि उनसे शासित होता है। ना कि हम अपनी उंगलियों में दसों प्रकार के रत्न पहन लेते हैं और अपने भाग्य को सुधारने के प्रयास करते हैं, वरन हम क्या करते हैं?
अपने कर्म में कुशलता को ला करके बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य ग्रहों पर शासन करता है। जो बातें वास्तव में अनिवार्य हैं और जिसमें आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकते, उन्हें सहन कीजिए। ये सहनशीलता का सूत्र है, परंतु वे हैं बहुत ही कम। ऐसा बहुत कम होता है कि हम अपना पूरा जीवन सहनशीलता में ही बिता सकें। नहीं, हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और जो विपरीतता है उसमें भी हम अनुकूलता को ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। यदि कोई नियति इतनी प्रबल हो कि उसके सामने आपको झुकना और समर्पण करना ही पड़े, तो भी उससे आप पाठ तो सीख ही लेते। उस नियति से आप बुद्धिमत्ता का ऐसा पुष्प बटोर लेंगे जिसे अपेक्षाकृत सुखद नियति आपको तोड़ने ही न दे। अतः सब तरह से यही स्पष्ट होता है कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं तथा विजयी हो सकते हैं और हार में भी पर विजय के पुष्प को बटोर सकते हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो समर्पण की बात है, तो हम समर्पण को कई बार पराजय की स्थिति में देखते हैं, लेकिन वे कहती हैं कि परिस्थितियों के समक्ष अगर समर्पण करना भी पड़े, तो आप उसे पराजय मत मानिए। आप हताश मत होइए और आप पराजय मत मानिए, बल्कि उस विपरीतता से भी आप अपनी बुद्धिमत्ता से वो चीजें बटोर लीजिए जो आपकी इस पराजय को विजय में बदल। वहां से भी आप बहुत सारी ऐसी चीजों को ले सकते हैं जो आगे की यात्रा में आपकी मार्गदर्शक साबित होंगी। इसी प्रकार हम ज्ञान में जीवन सीख सकते हैं और इस प्रकार जीने से प्रति सप्ताह ये एक अधिकाधिक वास्तविकता बनता जाए। ज्ञान में जीवन के विषय में वो क्या कहती हैं कि ज्ञान में जीवन सेवा में होना चाहिए। यदि हम सेवा नहीं करते हैं तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। सभी तरफ अन्य जीवनों के निरंतर त्याग से ही तो हम जीते हैं। हमें इसे चुकाना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिलता है वो दूसरों के त्याग से ही मिलता है। सूर्य अपनी जिस ऊष्मा को का त्याग कर रहा होता है, सूर्य हमें जो ऊष्मा दे रहा होता है, वृक्ष जो फल दे रहे होते हैं, नदी जो जल दे रही होती है, तमाम इस प्रकार के उदाहरणों से हम लोग परिचित हैं। वो उन सब के त्याग का ही तो परिणाम है। अन्यथा तो हमें त्याग से ही हम जीते हैं और हमें इसे चुकाना चाहिए। अन्यथा एक प्राचीन कथन के अनुसार हम चोर हैं और प्राप्त उपहार को लौटाते नहीं। इस प्राप्त उपहार को हम कैसे लौटा सकते हैं? सेवा महान ज्ञानदायक। हम जितनी अधिक सेवा करेंगे उतने ही अधिक बुद्धिमान होंगे, क्योंकि ज्ञान अध्ययन से नहीं जीवन से प्राप्त होता है। सेवा का भाव हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सेवा का भाव हमें परस्पर एक दूसरे से संबद्ध करता है और हम जितना ज्यादा दूसरों से संबद्ध होते हैं और अपनी सेवा भाव को आगे बढ़ाते जाते हैं, उतना ही हम जीवन के नए नए अध्यायों को पढ़ते जाते हैं। नए नए अध्याय हमारे सामने प्रकट होते जाते हैं। तो एक अर्थ में ये कथन पूर्णतः सत्य है कि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला ही सत्य को जान सकेगा। यानी सेवा में जीवन जीने से मन पूर्वाग्रह, राग और अस्थिरता के विकार में कोहरे से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सेवा भाव हमें विनम्र बनाता है। तो हमारे मन से पूर्वाग्रह अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, राग और द्वेष की निवृत्ति होने लगती है और हम विनम्र भी बनने लग जाते हैं। सेवा व्यक्ति को एक निष्ठ बनाती है, जिससे उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। केवल वे ही जो सेवा करते हैं सच्चे अर्थों में जीते हैं। हम में से हर एक का जीवन ज्ञान और सेवा के आदर्श से ओतप्रोत हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सेवा हम जिस मात्रा में करेंगे उतना ही हम उन महात्मा गणों से पाने के अधिकारी होंगे जो हमसे अधिक उन्नत। यहाँ पर हम ये नहीं सोच रहे हैं, जिस तल पर हम खड़े हैं शायद हम ये कह सकते हैं कि हम सेवा करेंगे तो हमें दूसरों के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, हम किसी के हित का कार्य करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। वे ये बता रहे हैं कि दूसरों की सेवा हम जिस मात्रा में करेंगे
उतना ही हम उन महात्मा गणों से पाने के अधिकारी होंगे जो हमसे अधिक उन्नत, यानी हम उनकी कृपा और उनके अनुग्रह के पात्र बने। प्राणी मात्र की सेवा वे उसी अनुपात में कर पाते हैं जिस जिस अनुपात में उन्हें सेवा प्राप्त होती। ये सेवा का एक प्रवाह है। जिस अनुपात में हम सेवा कर रहे होते हैं, वे महात्मा गण प्राणी मात्र की उसी अनुपात में सेवा कर पाते हैं और वे ऐसी नलिकाओं में जीवन प्रवाहित करेंगे जो उसे सर्वत्र ले जाए और वितरित करे। पुनः एक बार देखें, प्राणी मात्र की सेवा वे उसी अनुपात में कर पाते हैं जिस अनुपात में उन्हें सेवा प्राप्त होती। वे ऐसी नलिकाओं में जीवन प्रवाहित करेंगे ही जो उसे सर्वत्र ले जाए और वितरित करे। प्राणी मात्र की सेवा कर पाने की दृष्टि से ही वे ऐसे लोगों की खोज में रहते हैं जिनका समस्त जीवन मानव जाति की सेवा में व्यतीत हुआ। सेवा से मेरा अभिप्राय केवल सेवा के उन महान कार्यों से नहीं है जो शहीद या वीर व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। जब कभी आप प्रेम से किसी पुरुष या स्त्री की सेवा करते हैं तो आप मानव जाति की सेवा करते हैं। भारत में सच्चा धार्मिक व्यक्ति दिन में 5 यज्ञ करता है। उनमें से एक यज्ञ है प्राणियों के प्रति, जिसे हम मानव मात्र के प्रति यज्ञ भी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि एक गृहस्थ अपना भोजन करने से पहले किसी ऐसे को भोजन कराए जिसे भोजन की आवश्यकता हो। किसी दूसरे को भोजन करा कर ही वो अपना भोजन करे। अपने निकटतम पड़ोसी की सेवा करके हम मानव जाति की ही सेवा करते हैं और हम सेवा के प्रत्येक तुच्छतम कार्य को भी महान बना सकते हैं यदि सेवा ग्रहण करने वाले के पीछे हम उस महान आदर्श के दर्शन कर सकें। आपकी सेवा करके मैं मानव जाति की सेवा करता हूँ और आप ही उस मानव जाति के माध्यम। अर्थात पुनः देखें, यदि सेवा ग्रहण करने वाले के पीछे उस एक व्यक्ति, एक परिवार जिसकी सेवा के लिए हम खड़े हुए हैं, उसके पीछे हम उस महान आदर्श के दर्शन कर सकें कि वो एक व्यक्ति की सेवा नहीं है, वो उस एक परिवार की सेवा नहीं है, बल्कि हमारा भाव क्या होना चाहिए कि आपकी सेवा करके मैं मानव जाति की सेवा करता हूँ और आप ही उस मानव जाति के माध्यम। जो व्यक्ति है उससे समष्टि की ओर, व्यष्टि से समष्टि की ओर की ये यात्रा है। वो जो एक व्यक्ति है वो हमें एक इकाई दिखाई दे रहा है, लेकिन है वो उस संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधि। यदि हम जीवन को इस व्यापक दृष्टिकोण से देख पाए, यदि हम वस्तुओं को वैसा ही देख सकें जैसी वे हैं, उनके बाह्य स्वरूप की चकाचौंध से भ्रमित ना हो, तो जीवन महान हो जाता है। हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम बाह्य स्वरूप से ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। अब ये यात्रा हमें कहाँ ले जा रही है? वो ये कहना चाहते हैं कि आप बाह्य स्वरूप से चकाचौंध और भ्रमित ना हो। जीवन को महान यदि बनाना है तो आप इस बाह्य चकाचौंध से स्वयं को दूर रखें। हम प्रयत्न करें कि हमारा जीवन महान हो, तुच्छ नहीं। क्यों? क्योंकि महान जीवन ही आनंदमय जीवन, जिसके आदर्श महान है वो स्वयं महान है। क्योंकि पदार्थ तो अंतः स्थित आत्मा की इच्छा के अनुसार बदलता रहता है। बाहर से तुच्छ दिखने वाला जीवन उसमें व्याप्त आदर्श की भव्यता के कारण महान बन सकता है। बाहर से किसी को देखकर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके जीवन में कितनी भव्यता और कितनी महानता है। यदि हम महान कार्य ना कर सके तो छोटे छोटे कार्य ही पूर्णता से करें। कोई आवश्यक नहीं है कि हम एक बहुत बड़े कार्य का अनुष्ठान कर लें और फिर हमें उसे पूर्ण करने में कठिनाई। वे कहते हैं कि यदि हम महान कार्य न कर सकें तो छोटे छोटे कार्य ही पूर्णता से करें, क्योंकि पूर्णता कार्य के आकार में नहीं बल्कि उसके प्रत्येक अंश की पूर्णता में। जगह जगह गड्ढे खोदने से कभी कुआं नहीं बनता। कुएं को खोदकर पानी प्राप्त करने के लिए एक ही गड्ढे को गहराई से में खोदना पड़ता है। इसी बात को कितने सुंदरतम ढंग से वो कह रहे हैं
कि आप प्रत्येक अंश की पूर्णता में कार्य को करें, क्योंकि पूर्णता कार्य के आकार में नहीं है, उसके प्रत्येक अंश की पूर्णता में। आत्मा की दृष्टि से कोई भी कार्य ना तो बड़ा है और ना छोटा। आत्मा की दृष्टि से एक राजा का कार्य जिसकी इच्छा से राष्ट्र संवरता है, उस माँ के कार्य से अधिक महत्व का नहीं है जो एक रोते बालक को दूध पिलाती। प्रत्येक कार्य आवश्यक और दैवी कार्य का ही एक अंग है। आवश्यक होने के कारण अपनी जगह प्रत्येक कार्य महान है। कोई एक अंश नहीं, संपूर्ण ही उस परमात्मा का जीवन है। ये एक महान चित्रकारी या मोज़ेक के समान है, जिसमें यदि एक अंश भी अपने नियत स्थान पर नहीं है, तो उससे संपूर्ण की सुंदरता बिगड़ जाती है। बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। पूरी चित्रकारी में जरा-सी अगर हमसे गलती हो जाती है, तो पूरा चित्र बिगड़ जाता है। पूरी फर्श खराब हो जाती है, अगर मोज़ेक का कार्य किया हुआ अपने नियत स्थान पर ना हो। हमारे जीवन भी तभी महान होंगे जब ये महान चित्रकारी में अपनी नियत स्थान पर हों। यदि हम अपने कार्य को अधूरा छोड़ दें और किसी अन्य कार्य के लिए लालायित रहें, तो दो स्थान खाली छूट जाएंगे और संपूर्ण कार्य बिगड़ जाएगा। ये कुछ ऐसे पाठ हैं जो सच्चे ज्ञान में जीवन के आधार हैं। ब्रह्म विद्या इस प्रकार एक सहायक, एक महान शक्ति बन जाती है। यदि इस प्रकार कह सकें तो किसी वक्ता की वाणी से अधिक, चाहे वो कितनी ही कुशल और प्रभावपूर्ण क्यों ना हो, हमारे जीवन ब्रह्म विद्या की शिक्षा का प्रचार कर सकते। यानी हम कितना भी अच्छा भाषण दे लें, कितना ही अच्छा बोल लें, परंतु यदि ब्रह्म विद्या हमारे आचार और विचार में नहीं प्रकट होती, यदि हम उसे अपने भीतर आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमारा जीवन ही ब्रह्म विद्या की शिक्षा का प्रचार करे, क्योंकि वक्ता तो थोड़े से ही होते हैं, परंतु जीवन जीने वाले बहुत, और उनके जीवन कुशल वाणी की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचार कर सके। ये संदेश है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ये वो प्रेरणा है जो मैं प्रत्येक पाठक के जीवन में फूंक देना चाहती हूँ। इसी प्रेरणा से कितनी ही अपूर्णता से क्यों ना हो, मैं स्वयं अपना जीवन जीती। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे ये विचार अधिक सशक्त और अधिक बाध्य करने वाले होते जाते हैं, वे जैसे-जैसे ये मेरे लिए सुंदर सिद्धांत नहीं, अपितु जीवित वास्तविकताएं बनते जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। मुझे वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि जैसे-जैसे ये विचार अधिक सशक्त और अधिक बाध्य करने वाले होते जाते हैं, जैसे-जैसे ये मेरे लिए केवल सुंदर सिद्धांत नहीं, अपितु जीवित वास्तविकताएं बनते जाते हैं, समस्त जीवन परम सुंदर हो जाता है, भले ही बाह्य परिस्थितियां कुछ भी। उसके बाद एक उनका उद्बोधन है, कुछ पंक्तियां हैं। प्रहरी, रात्रि की क्या स्थिति है? रात्रि सूर्योदय के निकट है। कैसे जानते हो तुम कि सूर्य निकट है? प्रभात तारा, पूर्व में वो तारा क्षितिज के ऊपर चमक रहा है। बंधुओं, तैयार हो जाओ, फिर संभल जाओ। यहीं पर कर्म नियम का ये वाला अंश पूर्ण होता है। आप सबने इसको बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और प्रणाम। अब आप अपने विचार इस विषय पर जरूर प्रस्तुत करें। जी, आपने इस अंश को एनी बेसेंट जी की पुस्तक ब्रह्म जिज्ञासु का जीवन से कर्म का नियम जो है, वो हम लोगों के साथ पढ़ा। और मेरे ख्याल से वो इतनी सहज सरल भाषा में था कि सभी को वो अच्छे से समझ में आया होगा, उसकी क्या महत्ता है और कैसे कर्म नियम कार्य करता है। और इसी क्रम में जो आपने शुरू में कहा था कि कर्म नियम के बारे में जो भ्रांत धारणाएँ लोगों के मन में आ गई हैं कि वो कोई एक बोझ है या वो कोई एक केवल हमारे बुरे कर्मों का फल की वजह से हमारे सामने आ रहा है, वो
वास्तव में वैसा नहीं है। इसी क्रम में 1-2 चीज़ें मैं शेयर करता हूँ कि ये हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, कि जो ब्रह्मांड है ना ही वो आपको कोई पनिशमेंट दे रहा है, ना ही वो आप पे कोई कृपा कर रहा है और ना ही वो आपको कंट्रोल कर रहा है। जो ब्रह्मांड है वो केवल उन वाइब्रेशंस, उन तरंगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है जो हम बना रहे हैं। अगर हम प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण विचार सोच रहे हैं, तो प्रसन्नता हमारे पास आएगी। अगर हम नेगेटिव विचार सोच रहे हैं, हर समय ईर्ष्या, द्वेष में हैं, तो वही नेगेटिविटी हम तक लौट कर आएगी। जो भी हम इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अपने को केंद्र मान के बाहर निकाल रहे हैं तरंगे, वही हमारे पास लौट के आएगी और यही सिंपल कर्म का नियम है। और ये कर्म का नियम ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़े-बड़े चीज़ों में ही अप्लाई होता है। की टू थियोसॉफी में एचपी ब्लवात्स्की ने कहा है कि ब्रह्मांड का परम नियम, स्रोत, उत्पत्ति तथा अन्य सभी नियमों का स्रोत जो पूरे प्रकृति में मौजूद हैं, वह है कर्म का नियम। कर्म वह अचूक नियम है जो संसार के स्थूल, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रभाव को कारण से समायोजित करता है। चूंकि कोई भी कारण अपने उचित प्रभाव के बिना नहीं रहता है, एक ब्रह्मांडीय अशांति से लेकर, यानी जो सौर मंडल के लेवल पे या निहारिकाओं के लेवल पे चीजें हो रही हैं, वहां से लेकर आपके हाथ की गति तक कर्म बुद्धिमानी से और समान रूप से प्रत्येक प्रयास को अपने निर्माता को वापस ढूंढने के लिए समायोजित करता है। अर्थात हम ये ना सोचें कि ये कोई बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स में ही लागू होता है, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज़ जो जीवन में हम करते हैं या घटती है, वो इसी कर्म नियम द्वारा संचालित होती है। और अगर इस चित्र को हम अपने स्क्रीन पे देखें, तो हमें बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि अक्सर हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या बुरा क्यों हुआ, हमने क्या गलत किया था। लेकिन अगर इस चित्र को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कारण पैदा करके भूल जाते हैं। वो कारण हमने इस जन्म में किए हों, कल किए हों, परसों किए हों या पिछले किसी जन्म में किए हों, उन कारणों से जो तरंगे पैदा होती हैं, वो अपना प्रभाव लाती हैं, परिणाम लाती हैं और वो परिणाम हम तक किसी न किसी रूप में ज़रूर पहुँचता है। अच्छा या बुरा, जो भी हम बाहर भेजेंगे, वही हम तक आएगा लौट के। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि इस तरीके से जब हम देखने लग जाते हैं जीवन को, तो जीवन में घटने वाली घटनाओं का हम कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं या उनसे किन कारणों से हमने वो पैदा किए होंगे जिसकी वजह से आज ये हुआ, उनका अनुमान हम लगा सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से आज सुष्मिता दीदी ने समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज़ वेलकम। हाँ, बहुत अच्छा बोला सुष्मिता जी ने और बहुत अच्छी तरह समझाया। मेरा सीधे से कहने का मतलब ये कि क्या होता है कि जो बहुत ज्ञानी है, बहुत पंडित हैं, वो लोग तो ग्रंथ को पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन जो सामान्य जन हैं, उनको समझाने के लिए हम लोग बहुत छोटी-छोटी बातें कहते हैं, ताकि वो चीज़ें समझ सकें कि जैसा तुम काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अच्छा हुँ, करोगे, अच्छा मिलेगा। क्योंकि हम उनको इतने गूढ़ में जाकर के समझाने की कोशिश करें तो शायद दिक्कत होती है। तो सामान्य जन को समझाने के लिए हम इन्हीं बातों को कहते हैं और जैसे कि उन्होंने कहा कि और हमेशा कहते हैं कि ये मत कहो कि ये हमारा भाग्य है इसलिए तुम उसको बदल सकते हो और भाग्य को बदलने वाला कर्म ही है। जैसे कि हुँ, उन्होंने कहा ना कि हम दोनों ही तरह के कर्म फल रहते हैं तराजू के दोनों पलड़ों में, कभी ये पलड़ा भारी हो रहा है तो कभी वो, हमें ये जानना है कि हमारा कौन सा पलड़ा भारी हो रहा है और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारा विवेक जागृत होता है, जब हमें अच्छे और बुरे की हमें पता होना चाहिए ना कि ये गलत है और ये सही है और हुँ, जब उसका दुष्परिणाम होता है तब जरूर चर्चा होती है। हम हुँ। वर्तमान संदर्भ में भी अभी बात अगर करें तो हम ये देख रहे हैं ना कि किस तरह की आपदा आई हुई है। कोरोना को ही ले लीजिए,
या किसी भी तरह की कोई, तो क्या हमने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं किया है? क्या हमने चीजों को वो नहीं किया है जिसका दुष्परिणाम हमको आज भोगना पड़ रहा है? तो हम्म। पहले क्या होता था कि जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा इस तरह का ज्ञान नहीं होता था, तो हमने इस तरह के नियम, देखो हमें पेड़ की पूजा करना है, हम नदियों की पूजा करते हैं, इस तरह से हम उनको समझाते थे, है ना, कि हम उनके मन में भय से ये उत्पन्न करते थे और उस तरह से व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते थे। अब क्या हो गया है, अब के समय में व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो गया है, या मुझे ये लगता है कि उसका सोच ही बदल रही है, तरीके ही बदल रहे हैं, ऐसा भाग रहा है कि वो इन सब चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, कोशिश ही नहीं करता है, और उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आता ही आता है, 100% आता है, कहीं ना कहीं आता है। ये क्या है? हमारे कर्म फल ही तो है, कहीं ना कहीं जो आज हमको जिनको भोगना पड़ रहा है, हमें देखना पड़ रहा है ना। और जैसा उन्होंने कहा कि ज्ञान में, जीवन में सेवा का बहुत महत्व है। हम जो कर सकते हैं वो हम करें, तो हमसे ऊपर जो बैठे हुए महात्मा गण वो हमारे लिए करें, है ना। यही तो आपके कहने का आशय है ना, कि हम उनके लिए करें, और जो भी काम हम जहां भी हैं वो कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। जो भी कर्म आप करते हैं उसको अपनी निष्ठा से करते हैं, पूर्ण समर्पण से करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और कर्म फल का जो नियम है उससे निश्चित तौर पे हम लोग कोई भी नहीं बच सकते हैं। लेकिन हर समय इसको दोष देने से बेहतर यह है कि हम बड़े उससे समझें और उस चीज को संतुलित करें, उसको अपने जीवन में उतारें और उस तरफ बढ़ें। तो बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आपने उसकी व्याख्या की है, समझाया है, और हम लोग समझ पाए हैं उसको। धन्यवाद दीदी, हम भी आप लोगों के साथ साथ समझ रहे हैं। इस यात्रा में सब समझ ही रहे हैं, कोई किसी को समझा नहीं रहा है, सब समझने की यात्रा पर है। नहीं, जब बहुत चर्चा होती है ना सुषमा जी, कहीं से कभी कोई बात होती है जो आपको जाकर के कहीं लग जाती है, आपके दिमाग में बैठ जाती है ना। बिल्कुल, बहुत चर्चा होता है, तो इसीलिए निरंतर चर्चा का बड़ा महत्व है, उसको सुनना और उसको बहुत महत्व है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रावकता को उपलब्ध होना, देखिए जैन धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण माना गया है कि श्रावक, क्योंकि ज्ञान तो कानों के माध्यम से ही प्रवेश करता है। इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि चर्चा होती ही रहनी चाहिए। और इसीलिए शायद हम लोगों की ये बृहस्पतिवार की जो गोष्ठी है पुनर्जीवित हो रही है। तो मुझे लगता है वाकई में ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है, और सही बात है, इससे भी हमारे मन को और आत्मा को भोजन मिलता है। प्रश्न बहुत उठता है, वो भी कर्म नियम के उस पे ही लोग पूछते हैं कि अगर कोई मुसीबत में है तो कई पुराने लोग या कुछ लोगों की ऐसी सोच रहती है कि भाई उसके कर्म के हिसाब से उस पर मुसीबत आई है, तो हम उसके कर्म में क्यों दखल दें। इस विषय में क्या विचार हैं आप दीदी या मालविका आंटी के? ये तो ठीक है कि उसके कुछ कर्म होंगे तो उसका दुष्परिणाम वो भोग रहा है, ये सच है। जैसा कि हम कहते हैं कि कर्म फल होते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वो उसके कर्म है ना। हम उसमें अगर उसका सहयोग कर रहे हैं कि उसके कुछ उसमें उसको रिलीफ मिल जाए, उसको कोई सहायता मिल जाए, तो ये मुझे नहीं लगता कि उसके नियम को हम कुछ, मतलब जो जितना उसको दंडित होता था उसकी मात्रा में कुछ कमी करके हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है। ये उसका कर्म था, वो भोग तो रहा ही है। तो अगर उसमें हम उसकी कुछ मदद करें, कुछ सहायता करें और वो कुछ कम हो जाए, तो उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। उसमें कर्म फल के जो नियम है उसमें कहीं कोई बदलाव कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर कर्म नियम को ही अप्लाई करें तो एक्चुअली हमारी मदद भी उसे अपने कर्म के हिसाब से ही मिल रही है। बिल्कुल उतनी ही मिलेगी। हाँ, उतनी ही मिलेगी। और कितनी बार हम लोग देखते हैं कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन हमारी मदद उस तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसका कर्मफल इतना प्रबल था। एग्जैक्टली। तो हम अपने आप को ये ना सोचें कि हम किसी की मदद करके कर्म नियम में बाधा पहुंचा रहे हैं,
उस व्यक्ति को भी अगर हमारी मदद मिलनी होगी या किसी माध्यम से मदद मिलनी होगी तो उसको मदद प्राप्त हो जाएगी। और इससे हमारा अहंकार भी शायद कम होना चाहिए कि एक्चुअली कर्म हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, उसके कर्म में ही मदद लिखी थी, हमें माध्यम बना दिया गया, दैट्स ऑल। तो उससे हमारे हाँ, मुझे तो लगता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं या आप कर पाते हैं तो आप अपने को भाग्यशाली समझिए कि ईश्वर ने मेरा ही चयन किया है इस चीज। एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अहंकार करने बजाय कि हम सोचें कि वो हमें थैंक यू बोले, और बल्कि हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने हमें ये मौका दिया। बिल्कुल। तो और अगर कोई विचार हो या कोई प्रश्न हो तो शेयर कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग मीटिंग को क्लोज करें और इस बीज विचार पर चिंतन मनन करें इस हफ्ते। और अगले हफ्ते अगर कोई प्रश्न उठता है तो या ग्रुप में डाल सकते हैं।